सभा में आए भाइयों और बहनों की और भांजे भांजियों की, इतनी गर्मी में आए हो, मैं एक बार आप सबको प्रणाम करता हूं। पक्षी भी घोंसले से निकलने से इनकार कर देते हैं, लेकिन आप जनता जनार्दन यहाँ डटी हुई है। बारंबार प्रणाम आपको। हमारे प्रदेश के भारत और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है, ऐसे प्रधानमंत्री जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। और आज जब मैं यहां आया हूं, वैसे तो मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। जितना मैं आता था मुख्यमंत्री बनके, उतने ही मोहन जी आप भी आते हैं, और इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं तो देश भर में घूमता हूं। अभी आपको बता रहे थे कमलेश जी, चंद्रशेखर जी, हर एक राज्य में जाना पड़ता है। जाना पड़ता नहीं, आनंद से जाता हूं, लेकिन यहां भी आने की इच्छा होती है। तुमसे मिलने को जी करता है रे बाबा। और ये जब भी समय निकलता है तो आपके बीच भी भारत सरकार की योजनाएं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं लेके आते हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, विदिशा संसदीय क्षेत्र के हमारे सारे साथी आए, विधायक साथीगण, प्रमुख कार्यकर्तागण, जनता जनार्दन, सारे यहां बैठे हैं। इतनी गर्मी में आप पधारे। मैं बारंबार, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे यार हम लोग भी अलग अजीब से लोग हैं, इतनी गर्मी में भी जनता को बुलाते हैं, लेकिन तुम चले आते हो। रास्ता भी तो नहीं है, ना अपने लिए कोई और है, ना तुमको कोई और है। एक दूसरे के लिए हम लोग बने, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अगली बार भी मरने के बाद यही जन्म देना मेरे प्रभु, इसी जनता जनार्दन के बीच में, ताकि इसकी बेहतर से बेहतर सेवा कर सके। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास का महायज्ञ चल रहा है, अनेकों काम हो रहे हैं, लेकिन हम भी उसमें आहुति डालने आए हैं। और आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आज मध्य प्रदेश को आप सबने देखा, भारत सरकार की तरफ से अनेकों सौगातें मिली है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी पहले देश की सड़कें मध्य प्रदेश को अभी जो दिए 973 सड़कों को मंजूरी देने का काम हुआ है, 1763 करोड़ रुपए की, ताकि मध्य प्रदेश का कोई गांव बिना सड़क से जुड़े ना रहे। और मध्य प्रदेश में सड़कें आ रही है तो अपने यहां भी आ रही है। 500 करोड़ से ज्यादा की सड़कें यह विदिशा संसदीय क्षेत्र में बनेगी। इसके पहले जब नितिन जी आए थे तब 400 करोड़ की सड़कें मंजूर किए थे। 1000 करोड़ की सड़कें तो 2 महीना के अंदर अंदर हो गई है। हमारी कोशिश है कि हमारा कोई गांव बिना सड़क के ना बचे। सड़क क्यों जरूरी है मैं विस्तार से नहीं बता रहा। पीएम जनमन के तहत भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी 261 करोड़ रुपए की लागत की 384 किलोमीटर की 168 नई सड़कों को मंजूरी मिली है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए मेरी बहनों, हमारा संकल्प है प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से कि कोई गरीब बिना घर के नहीं रहेगा, हर एक को पक्का मकान बना के देंगे। यह संकल्प है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इसलिए आज 2055 करोड़ रुपए की मदर सैंक्शन मुख्यमंत्री जी के हाथ में स्वीकृति पत्र इसलिए सौंपा है कि उनके परिश्रम और मेहनत से सबके घर बन जाए। और इसके साथ साथ केवल यही नहीं, मनरेगा के अंतर्गत जितनी राशि मध्य प्रदेश की थी उसकी चिट्ठी भी माननीय मुख्यमंत्री जी आपको सौंपी है। और मैं मध्य प्रदेश को बधाई देता हूं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूरी टीम को बधाई देता हूं कि सड़कों के निर्माण के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आया है। इसके लिए भी तालियां बजाइए। कई श्रेणियों में आज का कार्यक्रम केवल मध्य प्रदेश का कार्यक्रम नहीं है, पूरे देश का कार्यक्रम है। देश भर से जो अलग अलग प्रदेशों के अधिकारी यहाँ आए हैं, मैं उन सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। कई लोगों ने उत्कृष्ट काम किए, बहुत अच्छे काम किए, और उसके लिए वो सम्मानित किए गए हैं। एक बार सभी प्रदेश के लोगों को भी आप ताली बजा के उनका भी स्वागत कीजिए, हमारे यहाँ आए। और आज भारत में भी पूरे देश 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ग्राम सड़क योजना की पुरानी सड़कों को पूरा करने के लिए 18,960 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया है। 830 करोड़ रुपया उसमें से मध्य प्रदेश को भी मिलेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, हम तो सेवक हैं आपके। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कैसा काम हो, आप इसे जितने बैठे, कई लोग ये जानते होंगे कि एक जमाना था कांग्रेस का। मैं केवल 1 मिनट में दिग्दर्शन कराऊंगा। कौन को याद है तब सड़कें कैसी? सड़कें ठीक है मध्य प्रदेश में? बताओ, अरे जोर से बोल के बताओ, ठीक है? रहती से हैरूडा 18 किलोमीटर भी जाओ तो हालत खराब हो जाती थी। गाड़ी था कोले, हट्टा पत्रा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। गाड़ी भी टूटती थी और आदमी की हड्डियां भी चटक जाती थी। लेकिन आज सही कहा आपने,
कमलेश जी, चंद्रशेखर जी, अगर बीमार कोई हो जाता था तो खटिया पे लाद के डोली बना के अस्पताल तक लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता था। आते आते बच जाए तो ठीक है, नहीं रास्ते में राम नाम सत्य हो जाता था। ये कांग्रेस की कहानी थी। न सड़कें थी, पानी था क्या बताओ, जोर से बताओ था क्या? न सड़क न पानी, और गर्मी में बिजली आती थी क्या? जोर से बताओ, आती थी क्या? बिजली के अता पता नहीं है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री यहां बैठे हुए हैं, आज 24 घंटे भगनाज बिजली देने के काम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर लगी हुई है। मैं विकास की गाथाओं को दोहराना नहीं चाहता और लंबी बात भी नहीं करूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को भी हमको सुनना है। लेकिन केवल इतना कहना चाहता हूं, एक सड़कें तो यह बनेंगी, लेकिन सड़कों के अलावा अभी गोपाल इंजीनियर ने मुझे कहा कि हमारी बहुत सी सड़कें बाकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदंड में जितनी सड़कें मध्य प्रदेश की आएगी, सारी की सारी सड़कें स्वीकृत की जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में आज बारंबार प्रणाम। जिन्होंने कहा था हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, उनकी दैन ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मोदी जी के नेतृत्व में नई गति और नई दिशा मिल रही है। केवल 2-3 चीजें और, एक, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भी पैसा आया है। लगातार मध्य प्रदेश में गरीबों के मकान बने, उसके लिए भारत सरकार प्रयत्नरत है, तो ये मकान भी बनेंगे। लेकिन मेरी बहनों और भाइयों, कोई निराश मत होना, अभी नया सर्वे हो गया है जिनके नाम, क्योंकि कई बार जाते हैं तो बहनें कहती है हमारा घर देख लो, हमारा तो टूटा है। चिंता मत करना, नया सर्वे हो गया है। उस सर्वे के आधार पर फिजिकल वेरिफिकेशन करके मुख्यमंत्री जी जो फिजिकल वेरिफिकेशन में सही आएंगे, सबको मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। तो घर भी सबके बनेंगे, और घर बनने के साथ साथ लखपति दीदी, ये संकल्प है, ये अभियान है, कोई बहन गरीब नहीं रहेगी, ये भाजपा का संकल्प है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है। मोहन यादव उसको पूरा कर रहे हैं यहां मध्य प्रदेश की धरती पर, और प्रधानमंत्री जी के मंत्री के नाते हम भी कसर नहीं छोड़ रहे। ये बहुत खुशी की बात है कि 3 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य हमने पूरा कर लिया है। अब प्रधानमंत्री जी का 6 करोड़ मध्य प्रदेश की बहनों, मध्य प्रदेश की हर दीदी को लखपति दीदी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से पूरी ताकत से अभियान चलेगा ताकि मेरी कोई बहन गरीब ना रहे। और लाडली बहना तो चली रही है, 1500 रुपया मुख्यमंत्री ने कर दिया है, और इसलिए ये योजनाएं भी सब चलेगी और हर दीदी को लखपति दीदी बनाने का काम भी करेंगे। विकसित भारत जी राम जी योजना आ रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी, इसको 10 मई को अधिसूचना, 11 मई को अधिसूचना जारी हो जाएगी और 1 जुलाई से ये योजना लागू की जाएगी। गांव के विकास के लिए विकसित भारत जी राम जी योजना के माध्यम से पर्याप्त फंड आएगा और गांव की जनता तय करेगी हमारे गांव में कौन कौन सा काम होगा, ये गांव की जनता तय करेगी। उससे भी गांव का विकास होगा, ग्रामीण विकास भी होगा और किसानों का विकास भी होगा। आज खेती की लंबी बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देता हूं। कांग्रेस के लोगों ने बड़ा हल्ला किया, गेहूं 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 गेहूं। हमने ये फैसला किया, मुख्यमंत्री जी इंप्लीमेंट कर रहे हैं और केंद्र सरकार भी कसर नहीं छोड़ रही है। पहले टारगेट था 78 लाख मीट्रिक टन का, फिर लगा के गेहूं ज्यादा आ रहा है तो 100 लाख मीट्रिक टन का टारगेट हो गया। किसान भाइयों, सबका गेहूं खरीदा जाएगा। दर्द केवल पेट में हो रहा है कांग्रेस के मित्रों को, तकलीफ केवल उनको हो रही है। अभी मैं मुख्यमंत्री जी से चर्चा कर रहा था, कुछ लोगों का सत्यापन नहीं हुआ, मैंने उनके पास चिट्ठी भेजी थी। अभी मुझे रास्ते में कहा जिनका सत्यापन नहीं हुआ है उन सबका सत्यापन कर दिया जाएगा। चाहे जिस किसान का गेहूं है वो बिकेगा, चिंता मत करना, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और उसके साथ साथ अभी मुझे कह रहे थे कई किसान, एक बड़ा फैसला हुआ है और वो बड़ा फैसला हुआ है किसानों को जमीन अधिग्रहित करने पर अब 4 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा। तो मुझे रास्ते में कह रहे थे रेल वाले, नेशनल हाईवे वाले, यार जरा बात कर लो। मैं भी बात कर रहा हूं और हम कोई ना कोई मैकेनिज्म ऐसा बनाए कि जिसके कारण हमारे किसान जिनकी जमीन गई है उनको लाभ मिले, उस स्तर का भी हम लगातार प्रयास करेंगे। आज मैं अलग अलग हमारे विधायक साथियों से बात कर रहा था, मैंने कहा देखो भाई, पहले भी कई घोषणाएं मुख्यमंत्री जी कर गए और वो घोषणाएं भी पूरी होगी, उसके लिए भी धन चाहिए। मुख्यमंत्री लगातार उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो ज्यादा चीजों की आज बात नहीं करेंगे क्योंकि पूरे देश का कार्यक्रम है। मैं देश भर से जुड़े हुए सभी मित्रों को भी इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, लेकिन केवल एक चीज, अब करण सिंह जी वर्मा यहां बैठे हैं, उनकी अंतरात्मा एक चीज मांग रही है कि नर्मदा जी का पानी बचे हुए गांव में पहुंच जाए। करण सिंह जी चिंता मत करो, उधर मोहन है और इधर शिव है,
करण को अकेला नहीं छोड़ेंगे, चिंता मत। ये पूरा प्रयत्न होगा। आज मुख्यमंत्री स्वयं कहेंगे कि जो शेष बचे हुए गांव हैं उनको भी ISP पार्वती लिंक योजना से